तो चलिए सभी दर्शकों को मैं बताने का प्रयास करूंगी कि इस समय यमुनानगर के कैंप एरिया में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है आप सभी को दिखाएंगे कि रात के समय ये सभी युवा यहाँ पर आखिरकार क्यों एकत्रित हुए हैं। ऐसे क्या बात हो गई कि युवाओं को रात के इस समय यहाँ पर एकत्रित होना पड़ गया। तो चलिए सस्पेंस को ख़त्म करते हुए मैं आपको सारी बात आज बताऊंगी कि अनमोल क्वात्रा की वीडियो आप लोग लगातार चैनल के माध्यम से देखते हैं, वैसे भी सोशल मीडिया पर अनमोल क्वात्रा की बहुत सारी डेली पोस्ट जो है वो आती हैं। तो उन्हीं की तरह यमुनानगर में भी जो युवाओं ने जोश दिखाया और युवा ऐसी एक संस्था जो लोगों की मदद जो है बिना किसी स्वार्थ के धन से मन से जो है वो लगातार ज़रूरतमंदों की जो है वो मदद करती हुई दिखाई दी। तो आज हमने भी सोचा कि एक ऐसी संस्था जो कि यमुनानगर की ही संस्था है और किस प्रकार से लोगों की मदद करती है, तो आज इस संस्था को हम अपने कैमरे में कैद करें और आप सबको दिखाएं और आपको बताएं कि किस प्रकार से जो है डोनर यहाँ पर पहुँचते हैं। डोनर से यहाँ पर जो है जो भी डोनर धनराशि देना चाहता है, चाहे वो गुप्त धनराशि हो, वो सीधा डोनर जो वो राशि है वो सीधा उस ज़रूरतमंद तक, उस मरीज तक पहुंचाता है। अपने हाथों में आज तक इस संस्था ने 1 रुपया भी नहीं लिया। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आप सभी को जो है मैं आगे की तरफ इस वीडियो को लेकर चलते हैं। चलिए जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि आज एक ऐसी संस्था के साथ हम आपको रूबरू करवा रहे हैं जो संस्था जो है हाथ में कभी भी 1 रुपया नहीं लेती और सीधा जिस ज़रूरतमंद को, जिस मरीज को उस पैसे की ज़रूरत है, इलाज करवाना है, घर में पैसा नहीं है, परिवार की जान भी बचानी है, तो ऐसे ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए ऐसे भगवान के रूप पर ऐसे युवा जब सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं काफ़ी गर्व महसूस होता है। जहाँ एक तरफ युवा पीढ़ी नशे की तरफ चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ इस प्रकार से युवा पीढ़ी को जो है संस्थाओं, ऐसी संस्थाएं जो है जब मदद करती हैं तो कहीं ना कहीं यमुनानगर का नाम भी जो है वो गर्व से ऊंचा हो जाता है। तो चलिए एक बार बातचीत का प्रयास करेंगे। हमारे साथ इस समय विशाल जी है जो साई एनजीओ के प्रेसिडेंट है। विशाल जी नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राम सभी को। जय श्री राम जी। विशाल जी सबसे पहले तो मुझे थोड़ा सा अपनी एनजीओ के बारे में ज़रूर बताएं। हमारा एनजीओ का नेम है साई एनजीओ यमुनानगर जी। हमारा एनजीओ का मेन मोटिव ये है कि वी डी नॉट एक्सेप्ट मनी फॉर एनीथिंग्स। इसका मतलब कि हमारी संस्था किसी से भी पैसे नहीं पकड़ती जी। हमारा क्या होता है कि हमारे पास पेशेंट आता है गरीब परिवार का, तो हम डायरेक्ट अपने डोनर के थ्रू, जैसे हमारे ब्रदर शुभम जी आए हैं डोनर, ऐसे और भी मेरे भाई जितने डोनर आते हैं हमारे पास डेली, रोज कॉल्स भी आते हैं, फ़ोन भी आते हैं। और हम कई बार क्या करते हैं कि अगर जो पेशेंट का अकाउंट नंबर है, कई बार होता है कि डोनर नहीं आ पाता बिजी करके वैसे करके, तो हम पेशेंट का ही नंबर, अकाउंट गूगल पे नंबर या अकाउंट नंबर मेंशन कर देते हैं वीडियो के नीचे जी। उसमें जितने मेरे भाई हैं एनजीओ के और जितने और भाई हैं सब अपनी सेवा डाल देते हैं, वो गरीब परिवार का उसमें इलाज हो जाता है। विशु जी कितने सदस्य से ये टीम शुरू हुई थी और आज ये 2 हाथ बढ़कर कितने हाथों में जो है वो तब्दील हो चुके हैं? जब हमने ये एनजीओ का स्टार्टिंग की थी उस टाइम तो मैं अकेला था और 2 मेरे भाई साथ जुड़े थे, 3 जने थे हम स्टार्टिंग में। और आज हमारे पास 100 से 150 बंदे हमारे मेंबर हैं एनजीओ के जी। और जिसमें से कई पीछे हट भी गए थे 100-150 में से भी। और आज जो है मेन हमारे मेंबर्स हैं 50 से 60 मेंबर हैं और ये 10 तो मेरे मौजूद मेरे भाई पहुंचे हुए आज यहाँ पर और भी मेरे साथी हैं। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरा सबसे पहले हमारी टीम का साथ दिया और एकदम जुट बन के हमारे साथ चले। विशु जी मैं एक बार चाहूंगी कि आप जितने भी आपके टीम मेंबर्स यहाँ पर खड़े एक बार हमारे दर्शकों को उन सभी मेंबरों से रूबरू जरूर करवाएं जी। सबसे पहले तो बड़े भैया श्याम शर्मा जी, जय श्री राम जी। जय श्री राम जी। उसके बाद राहुल अरोड़ा जी, जय श्री राम जी। उसके बाद मन्नी रेखी जी और ये हमारे अंकल जी मेंबर हैं नए जुड़े हमारे साथ, अशोक कुमार जी, और हमारे भरत शर्मा जी जी। तो मैं आप सभी को जो है इस समय हम लोग सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस समय मैं आप सभी को बताने का प्रयास करूंगी कि कैंप की डिस्पेंसरी के अंदर इस समय हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर जो है सभी युवा एकत्रित हो चुके हैं और आज फिर एक ऐसी फैमिली यहाँ पर पहुँची है जो अपने 11 साल के बच्चे का जो है वो इलाज करवाने के लिए यहाँ पर पहुँची। और आज हम लोग आपको लाइव के माध्यम से दिखाएंगे कि किस प्रकार से जो है साई एनजीओ की पूरी टीम जो है यहाँ पर डोनर उनके पहुँचते हैं, हाथ में ये 1 रुपया नहीं लेते, सीधी की सीधी पेमेंट जो है वो एनजीओ द्वारा जो है उस ज़रूरतमंद तक पहुँचा दी जाती है। लेकिन
लेकिन उससे पहले कुछ अहम सवाल जो है साई एनजीओ के कुछ जो मेंबर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनसे हम लोग जो है वो जरूर करेंगे। विशाल जी, सबसे पहला सवाल मेरा ये आपसे जानना रहेगा कि क्या सरकार की तरफ से कोई मदद दी जा रही है आपके एनजीओ को? नहीं जी, हमारी कोई सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं होती। हमारे जो प्रेमी भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, जो डोनर हैं हमारे हम मिलजुल के सब सेवा करते हैं ऐसे। जी, क्या कोई मौजूदा पार्टी जिस प्रकार से जो है भाजपा चल रही है, कांग्रेस है, बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े वादे किए जाते हैं? मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो यह है सेवा काम, इसमें ना हम पार्टी किसी को इंक्लूड करते हैं। कोई भी हमारे पास, चाहे वो कोई पार्टी का अध्यक्ष हो, चाहे कोई मंत्री हो, हमारे पास कोई भी आएगा वो एक सेवा के भाव आए। हम तो आपसे यही अनुरोध चाहते हैं, हमें कोई इसमें पार्टीबाजी नहीं चाहिए, हम अपना दिल से काम करेंगे सेवा का। इसमें कोई इलेक्शन नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई कुछ नहीं जी। सभी पार्टियों के मेंबर आते हैं हमारे पास कैंप में ही, डिस्पेंसरी में सेवा देने के लिए। यमुनानगर से भी आते हैं, रादौर से भी अपने भाई हैं, आसपास के जितने भी गांव हैं सभी से आते हैं। वो इस चीज़ को मायने नहीं रखता कि वो कौन सी पार्टी से हैं, उनका भाव और सेवा देखी जाती है कि वो क्या करना चाहते हैं। तो वो डोनर बन के ही आते हैं। हम उन्हें कहते हैं भाई तो तुम डोनर बन के ही आओ, क्योंकि किसी की अगर तुम मदद कर रहे हो ना, अगर तुम 20,000 रुपये भी मंथली कमा रहे हो तो 2,000 रुपये भी किसी की मदद कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 2,000 रुपये हम किसी भी चीज़ में लगा देते हैं आज के टाइम में, और किसी का भला कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो इस स्वार्थ से ये आते हैं हमारे पास, निस्वार्थ कोई नहीं आता। और ना हम लोग ये सब काम मिलके जो कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि इसमें किसी भी पार्टी का या किसी चीज़ को लेकर हम आगे बढ़े ना, इसमें तो हम सेवा करते हैं और दिल से करते हैं जो भी हमारे पास आता है। ये लाला जी हमारे साथ, मन्नी रखी जी, ये भी कैंप से ही हैं। तो इनसे भी हमारी बात हुई इस बारे में, तो इन्होंने कहा कि यार अच्छा काम कर रहे हो तुम बहुत, तो मैं भी तुम्हारे साथ लगूंगा। तो ऐसे ऐसे हमारा ग्रुप बढ़ रहा है। और जो लोग 2-4 हटे भी थे वो इसीलिए हटे थे कि वो कहते हैं ऐसे करना है ऐसे करना है, तो हम लोग सब सलाह बनाते हैं। जो ज़्यादा जाने करते हैं कि हाँ ये सब सही कह रहे हैं तो हम उनकी मानते हैं जी। तो 2-4 को नहीं भी अच्छा लगा तो वो उनकी मर्जी थी, पर अभी वो दोबारा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं जी, जैसे तुम कह रहे थे वो सही था। सर, एक अहम सवाल आपसे मैं करना चाहूंगी कि इस समय जो है सरकार की तरफ से आयुष्मान कार्ड की फैसिलिटी जो है वो दी गई है। अगर मैं बात करूं तो सरकार ने इसके बारे में ना तो कोई सर्वे किया है, ना कोई किसी के बारे में कोई पूछताछ की। अगर मैं बात करूं तो आयुष्मान कार्ड ऐसे लोगों के बना दिए गए जिनकी ऑलरेडी घर में 2-2, 3-3 कोठियां हैं, गाड़ियां खड़ी हैं, और जो एक्चुअल में ज़रूरतमंद है उनको जो है ज़ीरो मिला, उनको जो है कुछ भी सरकार की तरफ से मदद नहीं हुई। मैडम, जो आयुष्मान कार्ड बने हैं ना, उनका सर्वे हुआ था पहले, तो कुछ लोग पहले ठीक ठीक थे घर से, उन्होंने नाम लिखवा दिए, सर्वे नहीं हुआ था और उनके बन गए। तो सरकार को चाहिए कि जो पीले राशन कार्ड भी बने हुए हैं ना, कुछ लोग पहले ज़रूरतमंद थे पीले राशन कार्ड के लिए कि उनके होने चाहिए, पर आज के टाइम में वो थोड़े ठीक हो गए हैं फैमिली से कि उन्हें ज़रूरत नहीं है, तो उसका सर्वे किया जाए और जिनको नीड है उनके पीले राशन कार्ड बने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा जी। मनी जी, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है साई एनजीओ में आकर लोगों की मदद करना? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आप भी एक युवा है और हाँ। आजकल की अगर मैं बात करूं तो युवा नशे की तरफ बढ़ता जा रहा है, और आप यहाँ इस समय रात के समय पहुँचे हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये टीम के साथ बिल्कुल सहयोग देना पड़ेगा। अब तक जो है कितने परिवारों की जो है वो मदद आपके साई एनजीओ द्वारा हो चुकी है? तो 28 से 29 परिवार हमारे पास आए थे जब से मैं एनजीओ चला रहा हूँ। मतलब हम टीम चला रही है, हमारी टीम जो चला रही है साई एनजीओ टीम, हमारे पास 28 से 29 परिवार आए थे, जिसमें से 25 परिवारों की हमने मदद करी थी, थोड़ी जितने उनके पेशेंट के हिसाब से थे। सबसे पहले हमारे पास एक पेशेंट आया था, बड़ा हर्ष, बच्चे का नाम हर्ष था, 17 साल का था बच्चा, वो उसको कैंसर था, ट्यूमर। उसके बाद हमारे पास ऐसे बहुत पेशेंट आते रहे छोटी छोटी बीमारियों के। और एक लास्ट हमारा जो था, एक बच्चा था गुम्बर परिवार से, उसको भी कैंसर था बच्चे को, उनका भी 5 लाख रुपए खर्चा था। जो जितनी हमारी टीम में सेवा हुई थी, हमारे डोनरों की सेवा हुई थी, उन्होंने करी थी, लगभग जितनी भी उन्होंने सेवा करी थी 2-2.5 लाख रुपए, तो उनके डायरेक्ट अकाउंट में डलवाए थे जो पेशेंट है जी। और जितनी हमारी सेवा होती है हम करते हैं। और भी मेरे पास कई पेशेंट्स आ रहे हैं। और एक आपको मैं बताना चाहूँगा, आपको सबने लाइव वीडियो देखी होगी उस पेशेंट की खुशी, मुस्कान। बता दूं कि इस समय साई एनजीओ टीम के साथ हम लोग मौजूद हैं और किस प्रकार से जो है
ठीक 15 दिन पहले, अगर से आज से मैं 15 दिन पहले रात की अगर बात करूं तो बहन भाई स्कूटरी पर सवार होकर ट्यूशन से जब घर लौट रहे थे तो उनका जो है एक रोड एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें बहन की हालत जो है वो काफ़ी ख़राब है। और अगर मैं बात करूं मुस्कान शर्मा, जो कि इस समय ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है मेदांता हॉस्पिटल के अंदर, तो साई एनजीओ की तरफ से उस बेटी के लिए भी गुप्त राशि जो है उनके डोनरों द्वारा इकट्ठी की गई और वो राशि जो है उनके अकाउंट में यहाँ से ट्रांसफर की गई। तो एक बार बातचीत का प्रयास करेंगे। विशाल जी क्या कहेंगे, विशु जी, जो मुस्कान के बारे में? कि वो हमारे पास आए थे, हमें किसी ने बताया था, हमारे जिम ट्रेनर ने, नितिन जी ने हमारे पास आए थे कि ऐसा ऐसा केस है, बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। तो हमने अपनी टीम से डिस्कस किया, उनको यहाँ पर बुलाया, वो तो नहीं आ पाए, वो तो हॉस्पिटल थे, उनके किसी फैमिली मेम्बर को बुलाया और यहाँ पर उनकी वीडियो वगैरह शूट करी, उनसे लिखवाया। तो उन्होंने खर्चा बताया हमें, लगभग 35 से 40 लाख रुपए उस परिवार का खर्चा था। जितनी हमारे से सेवा हुई थी, हमारी डोनर सेवा हुई थी, हमने डायरेक्ट उन्हीं के परिवार के अकाउंट नंबर पर डलवा दी थी। क्या कोई बाहर से भी डोनर जो है वो मदद कर रहे हैं? को इस पेशेंट में तो किसी ने नहीं करी बाहर से, लेकिन वैसे हमारे पास बहुत हैं डोनर, 2-3 डोनर हैं जो कभी कभार करते रहते हैं, 2 महीने में एक बारी, महीने में एक बारी। जी, तो यमुनानगर के युवाओं से, यमुनानगर के जो युवा पीढ़ी है, उनसे क्या अपील करेंगे? मैं तो साथियों से यही कहूँगा, जितने मेरे साथी वीडियोस देख रहे हैं, कि हमारे साथ जुड़ो। हमारा पहले आप देखो कि हम कैसे वर्क करते हैं, हम हाथ में पैसा नहीं पकड़ते, हमारी कोई भी एनजीओ टीम बने। आगे एक आपसे मैं छोटी सी रिक्वेस्ट चाहता हूँ, जितने भी मेरे वीडियो देख रहे हैं और हमारे नाम से, साई एनजीओ टीम के नाम से, जी, किसी भी भाई को किसी के अकाउंट में पैसा मत दो, क्योंकि हमारी टीम पैसा नहीं पकड़ती। मैंने लास्ट मेरे पे केस आया था कि हमारी एनजीओ के नाम से वो लोगों से पैसे ले रहा है और लोगों के इलाज करा रहा है, अपने अकाउंट में डलवा रहा है। हमारा कोई एनजीओ का मेंबर, चाहे उसमें मैं भी हूँ, अगर कोई भी कहता है आपको कि मेरे अकाउंट में सेवा डालो पेशेंट की, तो आपने तुरंत मना कर देना, हम नहीं करते किसी की ऐसी सेवा। तो आज क्या कोई पेशेंट यहाँ पर पहुँचा हुआ है जिसको ज़रूरत है, और क्या कोई डोनर भी पहुँचा हुआ है आज यहाँ पर? हाँ जी, हमारे पास ये परिवार आया है जी। तो एक बार मैं आप सभी को जो है वो दिखाने का प्रयास कर रही हूँ कि जो परिवार यहाँ पर पहुँचा हुआ है, 11 साल का ये बेटा है। और एक बार जो है इसकी मम्मी से हम लोग ज़रूर बात करेंगे। क्या नाम है मैम आपका? मेरा गायत्री नाम है। गायत्री जी, क्या दिक्कत है बच्चे को? मैडम, मेरे लड़के को आँख से दिक्कत है, इसको दिखाई नहीं देता। पहले दिखता था, अब बंद हो गया। 4 साल से मैं इलाज करा रही हूँ पीजीआई। 4 साल हो चुके हैं? हाँ जी। तो साई एनजीओ का आपको कैसे पता लगा? बस मैडम जी, एक दिन ये भैया मिल गए थे और कहने लगे आपके लड़के को भी हाथ पकड़ के क्यों चल रहे हो। मैंने कहा भैया मेरे लड़के को दिक्कत है, आँख से दिखाई नहीं देता। ये कहने लगे हम आपकी मदद करेंगे और कहाँ से इलाज चल रहा है हमें बताओ और हम आपके साथ चलेंगे, हम आपकी मदद करेंगे। तो आज बड़े विश्वास के साथ यहाँ पर साई एनजीओ की टीम के पास पहुँचे हैं। हाँ जी। यमुनानगर में आपने इस बच्चे को दिखाया, क्या कहा यहाँ के डॉक्टरों ने? दिखाया था मैडम, वो उन्होंने उसी दिन रेफ़र कर दिया था, हमारे पास इलाज नहीं है, आप पीजीआई ले जाओ। एक बात और सर जानना चाहूँगी कि बहुत बड़ा सवाल ये निशान खड़ा होता है यमुनानगर के अंदर। अगर मैं बात करूँ तो सभी हॉस्पिटल्स हैं, आइज़ के भी हॉस्पिटल हैं, लेकिन क्यों आखिरकार ऐसा होता है कि यमुनानगर के सिविल हॉस्पिटल की अगर स्पेशल बात करूँ तो फॉरेन जो है केस ट्रांसफ़र पीजीआई कर दिया जाता है? देखो, हमारा शहर इतना बड़ा है, एक छोटा सा केस भी आता है सिविल हॉस्पिटल में तो वो रेफ़र जल्दी से चंडीगढ़ कर देते हैं। जी, मैं सरकार से यही चाहता हूँ कि अच्छे डॉक्टर करें और उसके लिए यहीं पे ट्रीटमेंट कराया जाए, क्योंकि ये गरीब परिवार है, अपने काम चाट छोड़ के, इनके पहले काम नहीं होते और छोड़ के ये चंडीगढ़ भागते रहे, इनका सारा दिन तो चंडीगढ़ लग जाएगा। ये कैसे कितने लगाएंगे पेशेंट बच्चे के ऊपर अपने? तो ये 4 साल से पिछले धक्के खा रहे हैं चंडीगढ़ पीजीआई में। इनको आँखों की पुतली के लिए डॉक्टर ने बोला है, लेकिन इनको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। हार के हमारे पास आए हैं, हमने बात करी अपनी टीम की तरफ से। क्या आप आम जनता से ये भी अपील करेंगे कि अगर कोई आई डोनेट करना चाहता है तो वो आपके साई एनजीओ से संपर्क कर ले? हाँ इस जी, बच्चे जरूर। को आंखों की रोशनी मिल जाए। जरूर, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट चाहता हूँ, कोई भी अगर आइज़ डोनेट करना चाहता है हमारी टीम से संपर्क करें। हम उनको चंडीगढ़ रेफर वो करवा के, फॉर्म करवा के उनका फिल करवा देंगे। इस बच्चे के लिए आइज़ डोनेट करें। तो कहाँ पर आपसे, आपकी संस्था से जो है कहाँ पर संपर्क कर सकते हैं? हमारा नंबर नीचे दिया हुआ मेंशन, हमारा पेज है इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे हमारा पेज है। अगर वैसे संपर्क करना, मिल के करना है तो रोज़ डेली यहाँ पर, पहले हम 8 PM से 9 PM तक खड़े होते रहे। डेली यहाँ सेवा लगाते हैं, डेली, कोई छुट्टी नहीं है, हमारी सेवा डेली लगती है। और लेकिन हमने टीम से डिसाइड किया है कि ठंड के कारण 1 दिसंबर से 7:30 से शाम को PM टू 8:30 बजे तक हम रोज़ डेली यहाँ पर सेवा खड़े होंगे।
इच्छु जी, आज यहाँ पर जो डोनर पहुंचे हो, एक बार हमारे चैनल के माध्यम से क्या हम अपनी जो जनता है उसको रूबरू जरूर करवाना चाहेंगे कि कौन सा डोनर आज यहाँ पर पहुंचा और आखिरकार क्या उनके मन में भाव है जो आज उस भाव के साथ जो है यहाँ पर सेवा करने के लिए पहुंचे हुए हैं। देखो, हम तो यही कहेंगे, शुभम जी हमारे पास डोनर के लिए पहुंचे हैं। शुभम शर्मा जी हमारे कैंप से ही हैं, हमारा ब्रदर ही है एक तरीके का। तो मैं आपको शुभम जी बताएंगे कि कैसा भाव लगा हमारी संस्था का जो ये हमारे पास आज सेवा करने के माध्यम से आए हैं। शुभम जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार सबको और जय श्री राम मेरी तरफ से। जी शुभम जी, साईं एनजीओ के साथ आज आप जुड़ चुके हैं, आज यहाँ पर आप डोनेशन के लिए पहुँचे हैं। क्या मन में भाव आया था कि जाकर सेवा करें? युवा है, आजकल की अगर युवा की बात करूँ तो युवा नशे की तरफ है, लेकिन आपके मन में ये भाव आया कि हमें जो है किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत करनी चाहिए। मैं 1-1.5 साल से विशु को देख रहा हूँ, ये काफ़ी लोगों की मदद करता है। मतलब मैं इतना आगे नहीं आता उस टाइम पे, मैं देखता था कि कर क्या रहा है, तो मैंने देखा कि बहुत हेल्प करता है। कई लोगों की किया और लोगों ने भी मेरे को बताया कि हमारी जो हेल्प हुई है विशु जी ने किया है। मेरे साथ खुद भी हुआ है, मेरे पापा सिविल हॉस्पिटल में एडमिट थे, मुझे ब्लड की नीड थी। मैंने विशु को एक बार कॉल किया तो इसने 4 लड़के साथ के साथ भेज दिए थे ब्लड के लिए। तो मैं इसकी ये सच्चाई देख के, मेरा नहीं, जो मुझे देख रहे हैं आप सबका भी मन करेगा कि क्यों ना हमारी वजह से किसी की जान बच जाए। हमारे 2 रुपये, 5 रुपये, 50 या 100 जितना जिसका भाव है वो अगर डोनेट कर रहा है तो उसकी वजह से किसी के चेहरे पे स्माइल आ रही है। 20 रुपये, 50 रुपये हम नशे में लगा देते हैं। जितने भी यूथ आपने बात की अभी, सिगरेट पी ली, ये वो जो भी है, अगर वही हम किसी की मदद में लगा दें तो आज कभी हम कहीं से जा भी रहे होंगे तो लोग कहेंगे कि क्या काम करते हैं ये लड़के। हमारी उम्र के जितने भी लड़के हैं इन चीज़ों पे नहीं ध्यान देते हैं। जी सर, तो आप युवा हैं, युवा जो है मतलब आपका भी मन करता होगा पार्टीज़ में जाएं, हम लोग जो है इंजॉय करें, पैसा जो है पैसे को जो है अपना, क्योंकि कहते हैं कि बापू के जो वो मौजा जो होंदियां प्यो दे सिर ते ही होंदियां अक्सर। और अगर मैं बात करूं तो बाप कमाएगा और खर्चेंगे हम, ऐसी कुछ कहावतें हैं जो छोटी छोटी सामने आती हैं। आप भी एक युवा है, पैसा खर्चने का शौक भी है, लेकिन मैं बात यहाँ पर सेवा भावना की कर रही हूँ। आप जो है उस पैसे को इधर उधर आलतू फालतू ना खर्च कर सेवा के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। जी बिल्कुल, आप सबका मन करता है, मेरी उम्र के लड़कों का जितने भी हैं, कि हम घूमे फिरे, अपने शौक़ पूरे करें। और कुछ हद तक सही भी है, अपने शौक़ सारे पूरा करना चाहते हैं। बट अगर आप आपकी औकात है इतनी कि आप अपने शौक़ पूरे करके किसी और की भी हेल्प कर पा रहे हो तो आपको आगे आना चाहिए, आप पीछे ना रहें, ताकि ये टीम और इंस्पायर हो। हमें देख के, आपको देख के कोई भी आगे जुड़ सकता है, कुछ भी डोनेट कर सकता है। कोई ऐसा नहीं है कि आप कम कर रहे हो या ज़्यादा कर रहे हो, आपका 1 रुपया भी किसी की जान बचा सकता है। बस आप दिल रखें करने का। तो क्या मैसेज देंगे सभी युवाओं को? बस मैसेज मेरा यही रहेगा जो मैंने पहले भी बोला, कि आप बिल्कुल भी ना शर्माएं कि मैं कम डोनेट कर रहा हूँ या ज़्यादा या कुछ भी। आप अपनी तरफ से एक इतनी सी सेवा भी करेंगे और उससे इतनी बड़ी जान बच जाएगी किसी की। थैंक यू। तो ये आज आपको हमने जो है साई एनजीओ का वो रूप दिखाया जो आज तक हमारे चैनल के रूबरू तो नहीं हुई थी, लेकिन जो है निरंतर निस्वार्थ सेवा जो है वो यमुनानगर के अंदर कर रही थी। आज फिर आप सभी से एक अपील करूंगी कि अगर हम लोग ज़्यादा नहीं तो अगर 1 रुपया भी रोज़ का अगर हम लोग निकालें तो यमुनानगर में जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से अगर पर मेंबर की बात करूँ तो 30 रुपये रोज़ जो है 1 महीने के एक आदमी के बनते हैं। तो अगर इस प्रकार से हम 1 रुपया भी रोज का अगर निकालना शुरू कर दें तो ना जाने कितने ज़रूरतमंदों की मदद करके हम उनके परिवार की जिंदगियां जो है वो बचा जाते हैं। तो आज हम आप सभी को वो पूरी साई एनजीओ की वो टीम और साथ ही साथ जो डोनर मौके पर पहुंचे हैं उन सभी से आज हमने आपको रूबरू करवाया, उस बच्चे से आज हमने आप सभी को मिलवाया। और एक लाइव के माध्यम से मैं एक अपील ज़रूर आप सभी से करूंगी कि अगर कोई आई डोनेट करना चाहता है, अगर जो इच्छुक है वो अपनी आंखें दान करना चाहता है तो वो एक बार साई एनजीओ जो इनका संस्था है उनसे संपर्क ज़रूर कीजिएगा। नंबर नीचे लगातार जो है कैप्शन पर चल रहा है, इनसे एक बार संपर्क कीजिए, क्योंकि
आंखों की रोशनी, अगर कहते हैं कि जीते जी रक्तदान और जाते जाते नेत्रदान, आपकी आंखें जो है अगर किसी और की आंखों में जाकर उस दुनिया को देख ले तो इससे बड़ी खुशी की बात जो है वो और नहीं हो सकती। तो आप सभी से अपील करेंगे, हम लोग करेंगे कि जो भी आंखें आई डोनेट करना चाहता है साई एनजीओ से संपर्क करें, ताकि 11 साल का ये बच्चा जो है उन आंखों के जरिए से सुंदर जहां को जो है वो देख सके। तो आप सभी से अपील रहेगी, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा और जो भी साई एनजीओ टीम से जुड़ना चाहता है वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क जरूर करिएगा। हाल ही में एक मामला एक और सामने 15 दिन पहले आया था, जिसमें जो है मुस्कान, जिसकी जो है एक एक्सीडेंट के अंदर काफ़ी गंभीर हालत इस समय हो चुकी है। जिंदगी और मौत की लड़ाई जो है वो बेटी इस समय मेदांता हॉस्पिटल के अंदर लड़ रही है। अगर उसकी बात करूं तो साई एनजीओ संस्था की तरफ से जो है उस बच्ची की भी गुप्त धनराशि के जरिए जो है निस्वार्थ मदद की गई और आगे भी जो है साई एनजीओ के जो डोनर है, चाहे वो विदेश में है चाहे वो यमुनानगर में है, वो अभी भी उस बेटी की मदद के लिए जो है वो अपने हाथ पसारे हुए खड़े हैं। कुछ ऐसे भी डोनर हैं जो पीठ पीछे से जो है वो डोनेट करते हैं लेकिन सामने कैमरे के नहीं आना चाहते। तो आप सभी से अपील करेंगे, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।